हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज क्लास नंबर जो है 3 है। आज के क्लास में जो है हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो है, सभी का एक हम कह सकते हैं टॉपिक है गुड्स। वस्तुएं क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसकी बात करेंगे। आज सेशन में हम क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चंस की अगले जब सेशन होगा तब हम तीनों क्लासों का मिक्स क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्वेश्चन यही आता है, इसकी डेफिनेशन से आता है कि भाई जो है गुड्स जो है क्या है। क्वेश्चन ये आता है कि वस्तुएं जो हैं इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करें। तो गुड्स होती है एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ए ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, जो आपकी ह्यूमन वांट्स की जो है, हम ये कह सकते हैं हमारी जो इच्छा आवश्यकता है उसको सेटिस्फाइड करे, वो वस्तु है। यानी कि इसको पहले आप लिखो, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। एनीथिंग, एनीथिंग्स यानी कि कुछ भी, है ना, ये ध्यान रखना। दैट सेटिस्फाइंग ह्यूमन wants called, कुछ भी जो मनुष्य की जो भी आवश्यकता है, वांट्स हैं, उनको फुलफिल करे और उससे मनुष्य क्या है, सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे कि हम बात करें, आपको प्यास लगी, है ना, आपको क्या लगी, प्यास लगी, मतलब आपकी वांट्स क्या है कि मुझे पानी पीना है। पानी आपने देखा पानी है और आप वो पी लिया। पीने के बाद क्या हुआ, आपको प्यास लग रही थी, आपने पानी पिया और आप क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए कि भाई हाँ, अब मेरी प्यास बुझ चुकी है। जो पानी है, जो पानी है, जिसने आपकी जो इच्छा थी, ह्यूमन वांट्स थी, उसको क्या किया, हम कह सकते हैं फुलफिल किया, जिससे आपको क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला, आप सेटिस्फाई हो गए। तो वो जो पानी है, उस पानी को हमने क्या कह दिया, गुड्स कह दिया। तो ये है गुड्स। और गुड्स क्या होते हैं, ये होते हैं टेंजिबल। तो ये भी आप लिख लें, गुड्स आर। देखो, नोट्स मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि कई बार क्या है, जो मैंने देखा एजुकेटर जो है कई बार नोट्स नहीं बनवाते हैं। देखो, नोट्स बनाने का है कि आपके पास जैसे लिखा रहेगा तो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो, है ना। बाकी अगर मैं जैसे ऐसे कुछ भी ऐसे दो चार शब्द लिख के और ऐसे समझा दूँ ना, तो उससे क्या है, आपके परफेक्ट वे में नोट्स मिलेंगे, समझ में तो आ जाएगा। तो इसलिए मैं दोनों काम कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ और आपको नोट्स भी लिखा रहा हूँ, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लिख सकते हैं कि गुड्स आर टेंजिबल एंड मटेरियल आउटकम, एंड मटेरियल आउटकम आउटकम ऑफ प्रोडक्ट्स। टेंजिबल यानी कि स्पष्ट है, एक तरह से हम कह दें कि भाई क्या है, टेंजिबल मतलब स्पष्ट, है ना। गुड्स स्पष्ट है, पानी है, कोई स्पष्ट है। आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हो, स्पष्ट है, ये क्या है, गुड्स हैं। मैं ये बोर्ड यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, भाई मैं आत्मसंतुष्ट हो रहा हूँ कि यार यस, मेरे को पढ़ाने में, मतलब इस बोर्ड से मज़ा आ रहा है, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ पढ़ाने में, है ना। तो ये क्या है, ये जो बोर्ड है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक गुड वस्तु है। लेकिन हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे जो है फर्टिलाइज़र है, सब कुछ जो भी आप यूज करते हो, वो सब जो है क्या है, गुड्स हैं। जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, फूड ग्रेन हुआ, मशीनरी हुई, कुछ भी, सब कुछ आ जाएगा गुड्स में, तो सब कुछ आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ये क्लॉथ भी आपके गुड्स में आ जाएगा, ये माइक भी आपके गुड्स में आ जाएगा, वस्तु है। ये पेन भी जो है गुड्स में आ जाएगा। सब कुछ जो है, कुछ ना कुछ जो है वस्तु है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है।
ये लिखिए, इसके साथ एक और शब्द जो है जुड़ा हुआ है, वो है सर्विस। सर्विस, सर्विस जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप दिखाने गए, डॉक्टर सर्विस दे रहा है। मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सर्विस दे रहा हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट खाना तो दे रहा है लेकिन सर्विस भी दे रहा है, जिसमें आपके लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं, कोई खाना लेके आएगा आपके लिए, आपके आपके ये जो है भाई, आपने कोई ऑर्डर दिया तो कोई लेके जाएगा, मतलब ये क्या है, ये सब सर्विस है ना, समझ रहे हो। तो ये क्या है, सर्विस है। तो सर्विस को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी सर्विस इज ए सर्विस इज, लिखेंगे फिर मैं इसको समझा दूंगा। ए सर्विस इज एनी एक्ट और परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी क्या करेगी, ऑफर करेगी, कैन ऑफर टू अदर, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करेगी। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, मैं पार्टी हूं, क्या ऑफर कर रहा हूं, मैं आपको अपना ज्ञान जो है, जो भी है टीचिंग स्किल है, उसको मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप उस चीज़ को लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। तो जो मैं कर रहा हूं ये एक प्रकार की सर्विस है। अब इस सर्विस के उपलक्ष्य में आप, हो सकता है आप जो है कोर्स खरीद रहे हो एग्री पावर जयपुर कोचिंग से, या हो सकते हो आप फ्री में जो है इसका जो है आनंद ले रहे हो। तो समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं पेमेंट भी देना पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। यहाँ पर जो है एक चीज, गुड्स क्या है, मटेरियल है, मटेरियल आउटकम है, मतलब जो आपको स्पष्ट दिखेगा। जैसे माइट है, ये मटेरियल है, कुछ ना कुछ का बना हुआ है। ये पेन है, किसी ना किसी मटेरियल का बना ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गुड्स होते हैं वो मटेरियल आउटकम होते हैं। लेकिन सर्विस क्या होती है, सर्विस तो एक परफॉर्मेंस है, ये नॉन मटेरियल होती है। तो ये तो एक परफॉर्मेंस है, या एक प्रकार का एक्ट है ना, क्रिया है, तो नॉन मटेरियल है। इसमें भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कोई मटेरियल थोड़ी है कि नहीं, वो पढ़ाना, जो पढ़ाना है, ये कोई मटेरियल थोड़ी है। आप किसी को जो है आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट में जो आपका ऑर्डर ले रहा है तो, और आपको सर्विस दे रहा है, चलो वो खाना जो दे रहा है वो तो वस्तु हो रही, लेकिन जो कर रहा है, जो आदान प्रदान फंक्शन कर रहा है, वो सर्विस है, समझ रहे हो। और ये नॉन मटेरियल इंटेंजिबल होती है, स्पष्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये ध्यान रखें। और बाकी तो वेरिएबल होती है, पेरिसेबल होती है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे कि एक टीचर है वो दे रहा है, एक डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है वो एक प्रकार की सर्विस दे रहा है, लेबर है, लेबर जिसके उपलक्ष्य में ये कुछ चार्ज भी करते हैं लेकिन आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है, तो आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। चलो भाई देख, क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बहुत इजी है, कोई ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन जो है सप्लाई, बेस्ड ऑन सप्लाई। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सप्लाई। अब सप्लाई में बेस्ड ऑन सप्लाई का मतलब है इसमें दो प्रकार से जो है विभाजित किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। एक है इकोनॉमिक गुड्स और एक है फ्री गुड्स। इकोनॉमिक गुड एंड फ्री गुड्स। फ्री गुड्स क्लियर है। अब देखो सप्लाई, अब सप्लाई या तो पैसे में सप्लाई हो रही होगी या फिर जो है फ्री में सप्लाई हो रही होगी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, मतलब इकोनॉमिक गुड्स क्या है, जिनके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है वो इकोनॉमिक गुड में आएगा, सीधी सी बात है।
यानी कि जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है। अब जब आप जब इस गुड़ के लिए पैसा दोगे, इस गुड्स के लिए पैसा आप दोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एफर्ट करने होंगे, उस पैसा कमाने के लिए आपको एफर्ट करना होगा। भाई कोई भी जो वस्तु है उसको खरीदने में पैसा लग रहा है, उस पैसे को कमाने के लिए आपको एफर्ट करने होंगे। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक गुड्स के साथ जो है जो ह्यूमन का जो एफर्ट है वो जुड़ा हुआ है, तभी तो आप इसको परचेज कर पाओगे। अब क्योंकि इसमें पैसा देना पड़ रहा है, तो कई बार क्या है, इसका जब प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, इसमें ऐसा एजम्पशन माना जाता है कि इकोनॉमिक गुड में जो सप्लाई होती है वो लेस देन होती है डिमांड से। मतलब इस इकोनॉमिक गुड्स में क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई, उसकी सप्लाई जो है कम होती है। किसमें, इकोनॉमिक गुड्स में। एक और चीज़ मैं बता दूं, पूरी की पूरी कंप्लीट इकोनॉमिक्स जो है एजम्पशंस पर बेस्ड है, आपको मानना पड़ेगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, हर जितने भी हम लॉज पढ़ेंगे, जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जितने भी, उसमें कुछ ना कुछ मानकर जो है, कुछ ना कुछ जो है ये थ्योरीज दी हुई हैं, लॉज दिए हुए हैं, इसके अलावा कुछ सेंटेंस वगैरह दिए हुए हैं, सब कुछ पूरा पूरा एजम्पशन पर जो है बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए कुछ ना कुछ मानना पड़ता है इसमें, इकोनॉमिक्स में। अब आगे आपको समझ में, देखो, फ्री गुड्स मतलब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गुड्स का मतलब क्या हो गया, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब नेचर जो हमें दे रही है फ्री गुड्स, वो है हवा, हम सांस ले रहे हैं, इसका पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है कि नहीं। हम सूर्य भगवान की जो है रोशनी जो आपको मिल रही है, इसका पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है। ये सब क्या है, फ्री गुड्स हैं, है ना, ये याद रखें। तो फ्री गुड्स, गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो है, हम कह सकते हैं फ्री गुड्स। लेकिन एक चीज याद रखें, जो फ्री गुड्स हैं जरूरी नहीं कि हर टाइम पर जो है फ्री हो। पानी की जो बोतल है ना, हाँ मेरे पास है नहीं अभी, है ना, पानी की जो बोतल है 20 रुपए में आती है, आपको पता है, 1 लीटर की, है ना। पानी क्या है, वाटर जो है एक फ्री गुड्स है। किसी ने पहले सोचा भी नहीं था कि पानी को भी बेचा जा सकता है, लेकिन किसी महान इंसान ने जो है बिस्लरी की जो है इजाद की, उसने ये सोचा कि यार पानी को बेचा जा सकता है, और आज देख लो पानी बिच रहा है, जबकि पानी क्या था, फ्री था। पानी फ्री गुड्स भी है, लेकिन उसको जब बोतल में जो है बेचा जा रहा है तो इकोनॉमिक गुड हो गया। पहाड़, पर्वत, रेत, मिट्टी, ये सब क्या है, ये नेचर, प्रकृति की देन है। लेकिन आप देखिए, आप जब मकान बनाते हो, बजरी, रेत, जो भी कुछ आता है, इसका पैसा देना पड़ता है, लेकिन है तो नेचर के द्वारा। तो जरूरी नहीं है कि फ्री गुड्स हमेशा ही फ्री हों, वो फ्री सिचुएशन पर निर्भर करता है। जैसे आप जो है, आपका गांव किसी सिंचाई या नहर के, सिंचाई जो नहर है उसके पास है, नदी या कोई नदी है, नहर है, उसके पास आपका गांव है, तो आप नहर से पानी लोगे, फ्री में आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन यही आपका जो खेत है कहीं ऐसी जगह पर जहां पर पानी की स्कार्सिटी है, बहुत कमी है, आप क्या करोगे, किसी दूसरे को, जो एक कोई मेन है, वहां से आप पानी की व्यवस्था करोगे, उसको कुछ चार्ज दोगे, घंटेदारी पे चार्ज दोगे, या जैसे भी है कि भाई आपने 1 घंटा ट्यूबवेल चलाया तो आप पैसा ले लो, कुछ ना कुछ चार्ज देना। तो हर जगह जो है ये आपको याद रखना है। फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स जो है आपको समझ में आ गए। पहले हम थोड़ा सा सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इकोनॉमिक गुड्स में आप लिखेंगे प्रोड्यूस ह्यूमन देखो, ह्यूमन एफर्ट, है ना, ये ह्यूमन एफर्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस भी ह्यूमन एफर्ट के द्वारा होते हैं, और जो खरीदने वाला है उसको भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, भाई पैसे कमाना होगा उसको, है ना। एंड आर प्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स एंड आर टू बी परचेज्ड at a given price, purchased at a given price, किसी ना किसी भाई मूल्य देकर आपको वो खरीदना होगा, सीधी सी बात है। वो क्या है, इकोनॉमिक गुड होता है, जहां पर
सप्लाई क्या होती है, ऐसा मानना पड़ता है सप्लाई इज लेस देन डिमांड। अब कई जगह सप्लाई डिमांड से भी ज़्यादा रहती है, आजकल तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि सप्लाई जो है डिमांड से भी ज़्यादा है, समझ लो डिमांड नहीं है तो भी सप्लाई है। लेकिन इकोनॉमिक गुड्स के मामले में हमें मानना पड़ेगा कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड। यहाँ पर आ जाइए, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। जैसे हवा, हवा को देख लो, खूब सारी सप्लाई है हवा की, है ना, जिसको आप सांस ले रहे हो वो। ऑक्सीजन को देख लो, खूब सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड से ज़्यादा है ना। इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक गुड्स में ह्यूमन एफर्ट्स लग रहा है, यहाँ पर जो है नो एफर्ट, नो एफर्ट आर नीडेड, जरूरत नहीं है ज़्यादा एफर्ट करने की, ठीक है। मान के चलना है ये जब सना, आजकल तो फ्री गुड के लिए भी भैया एफर्ट करने पड़ते हैं, सीधी सी बात है। फ्री का कुछ मिल रहा हो ना, उसके लिए भी एफर्ट करना ही पड़ता है, समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। नो प्राइज, नो प्राइज, नो प्राइज नीड्स, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। लिखें भाई। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, हैव वैल्यू इन वैल्यू इन एक्सचेंज। ये अच्छी लाइन है कि जब ये वैल्यू, वही हैव वैल्यू इन यूज, है ना, यूज मतलब आप जब इसे कर रहे हो तब आपके मतलब एक वैल्यू है इसकी। जब आप इसको एक्सचेंज करोगे किसी से, जब भाई फ्री की है वो उसको भी फ्री में ही मिल रही है, आपको भी फ्री में मिल रही है, अब वो क्या एक्सचेंज करेगा, मतलब एक्सचेंज की कोई वैल्यूज ही नहीं है, समझ रहे हो, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, केवल हैव वैल्यूज इन यूज, आप उपयोग कर रहे हो तो उसकी वैल्यूज हैं, लेकिन आप जो है इसको एक्सचेंज कर रहे हो तो इसकी कोई वैल्यूज नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें, फ्री गुड्स जैसे कि एयर है, सनशाइन है, ये सब फ्री गुड्स हैं, है कि नहीं। इसके अलावा कोई बारिश हो रही है, रेनफॉल, पानी आ रहा है, बारिश पड़ रही है, ये भी क्या है, फ्री गुड्स है। क्लियर है, तो इसको लिखिए आप जो है। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे जल है, जल जो है फ्री गुड हो, फ्री गुड भी है और इकोनॉमिक गुड भी है, ये भी याद रखना है ना। कई बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल क्या है, तो जल एक फ्री गुड भी है। फ्री गुड कहाँ है, जहाँ पर कोई रिवर है, कोई कैनाल है, वहाँ पर जल क्या है, फ्री गुड है ना। फ्री गुड्स में जो है कंसिडर किया जाता है, जबकि जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं उसमें जो है वाटर तब कंसिडर किया जाता है जब स्कार्सिटी हो, उस एरिया में, उस जगह पर जो है जल का अभाव हो, तब जो है वाटर को आप कंसीडर कर सकते हो इकोनॉमिक गुड्स में। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ये लिखें, बहुत सिंपल वे में समझाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे ट्रांसफेरेबिलिटी के आधार जो हैं, जो मार्शल ने दिया था, बेस्ड ऑन ट्रांसफेरेबिलिटी, कि आप जो है वस्तुओं को इस आधार पर विभाजित कर रहे हो कि उसको ट्रांसफर किया जा सकता है ना। एक फर्म से दूसरी फर्म ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर ऐसे ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके आधार पर जो है। और ये अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है किसने दिया है, मार्शल ने दिया है, ये भी याद रखना, गिवन बाय मार्शल। क्लियर है यहाँ तक। तो मार्शल ने जो है, लास्ट क्लास में याद करो, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बुक लिखी है, उन्होंने जो है वेलफेयर डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है,
वो मार्सेल ने दिया, और इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने जो है गुड्स को जो है डिवाइड किया है, गुड्स को एक तो एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल, और एक जो है डिवाइड किया है इंटरनल में। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल अपने को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने खुद को ध्यान में रखा और खुद के रेफरेंस से दिया। जैसे मैं मेरी बात करूं, कोई चीज मेरी एक्सटर्नल और कोई इंटरनल, इंटरनल की बात करें, जैसे यहां पर एक एग्जांपल यहां पर मैं देना चाहूंगा। जैसे मैं ये कहता हूं इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार से डिवाइड किया है, वो भी खुद को रखकर उन्होंने किया। तो इंटरनल में जैसे हम बात करें एबिलिटी की, एबिलिटी ये किसकी है? स्वयं की, स्वयं की। उन्होंने कहा भाई एबिलिटी मेरी जो है इंटरनल है। इसके अलावा मेरी इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा भाई मेरी इंटेलिजेंस, ये भी एक प्रकार का गुण है। गुड्स में जो है कंसीडर उन्होंने करके इस चीज को बताया था। ये क्या है? पर्सनल क्वालिटीज हैं, पर्सनल क्वालिटीज, ये सब इंटरनल है। और ये कैसी होती है? नॉन ट्रांसफरेबल। ये कैसी होती है? ये याद रखना है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबल, ये याद रखना है ना। नॉन ट्रांसफरेबल जो है रहती हैं। देखो इन्होंने क्या है, खुद के आधार पर जो है दिया भाई, अपने को मानकर मेरी इंटेलिजेंसी और मेरा इंटरनल जो है, हम कह सकते हैं मेरी इंटरनल पर्सनल क्वालिटी, जैसे कि इंटेलिजेंस है, एबिलिटी है, मेरी कोई क्षमता है, वो भाई अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मान लेता हूँ भाई मैं मार्शल हूँ, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इंटेलिजेंसी जो है, मेरे पास जो क्षमता है, क्या वो आपके पास आ सकती है? नहीं आ सकती भाई। मेरी जो है मेरे पास रहेगी, क्या वो ट्रांसफर हो रही? नहीं हो रही। तो ये इंटरनल जो है गुड्स जो है वो पर्सनल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है। अब आ जाइए एक्सटर्नल। फर्दर उन्होंने इस एक्सटर्नल को डिवाइड किया है दो में। इन्होंने जो है एक तो मटेरियल में और एक पर्सनल में। एक्सटर्नल को उन्होंने डिवाइड किया है मटेरियल, और एक डिवाइड किया उन्होंने पर्सनल में। ठीक है, फिर मटेरियल और पर्सनल, है ना। मटेरियल और पर्सनल जो एक्सटर्नल में आते हैं, फर्दर इनको डिवाइड किया है ट्रांसफेरेबल और नॉन ट्रांसफेरेबल। यहां पर हम लिख लेते हैं ट्रांसफेरेबल एंड नॉन। प्रकार से फर्दर जो है इन्होंने पर्सनल को भी डिवाइड किया है ट्रांसफेरेबल और क्लियर है। तो क्या हो गया भाई, एक्सटर्नल सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड किया। इंटरनल की हम बात कर चुके हैं, की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर से डिवाइड किया मटेरियल और पर्सनल में। और मटेरियल और पर्सनल को ट्रांसफेरेबल और नॉन ट्रांसफेरेबल, पर्सनल को भी ट्रांसफेरेबल और नॉन ट्रांसफेरेबल में डिवाइड किया। ये याद रखें, ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि वो ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे मटेरियल, अब मटेरियल पे आइए। मटेरियल मतलब जैसे आपके पास कुछ भी है जो मटेरियल फॉर्म में है। जैसे मैं बात करूं ये पेन, ये भाई मेरा, ये इंटरनल तो है नहीं कि मेरे अंदर था, ये बाहरी है, मतलब एक्सटर्नल है। पेन क्या है? एक्सटर्नल है। ये मेरा, देखो पेन तो मेरा है, लेकिन ये क्या है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है, लेकिन क्या ये मेरा पर्सनल है या मटेरियल में आएगा? भाई ऑब्वियसली बात है ये मटेरियल है, पर्सनल में नहीं आएगा, मटेरियल है। तो मटेरियल में आएगा तो मुझे बताओ, क्या इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी को? क्यों नहीं कर सकता भाई, ये ट्रांसफर, ये ले भाई पेन ले जा, कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर सकता हूँ।
यानी कि ऐसी चीज, जैसे अब मेरे पास, मैं ये कहूं कि मेरे पास जमीन है। अब जमीन सोचो, जमीन क्या है, मटेरियल में आएगा भाई, जमीन एक प्रकार का मटेरियल ये है ना। या कोई बिल्डिंग है, आपका कोई घर है, ये फर्नीचर है, ये सब क्या है, मटेरियल है। मटेरियल है तो इसका मतलब उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, इनको तो ट्रांसफरेबल होती हैं। तो ट्रांसफरेबल होती हैं, जैसे मैं बात करूं, लैंड है, कोई बिल्डिंग है, आपका कोई घर है, ट्रांसफर है कि नहीं कर सकते। ये फर्नीचर, आप जो है फर्नीचर ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बस आप तो खुद देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे मैं बात करूं एसी, मान लेते हैं एसी। अब मुझे बताओ एसी क्या है, एसी मट, ये इंटरनल में तो आएगा ही नहीं भाई, पर्सनल में भी नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनल एसी होती जरूर है लेकिन यहां नहीं आएगी, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है तो मटेरियल में आएगी। पर्सनल का मतलब जो है यहां पर व्यक्ति से है, ये याद रखना। जब पर्सनल की बात हो रही है, पर्सनल की बात हो रही है तो यहां पर व्यक्ति को विचार करना है। इंटरनल की बात हो रही है तो यहां पर भी आपको खुद को विचार करना है, खुद को रखना है, आगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ट्रांसफरेबल बात हो रही, अब ऐसे मटेरियल जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं, जैसे कि आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अब मुझे बताइए कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो है क्या, मटेरियल तो है क्या, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो क्या, नहीं। आपके पास एटीएम है, मुझे एक बात बताओ, आपका एटीएम आप दूसरे को दे दोगे क्या, ले भाई ले ले पैसे निकाल ले भाई, है ना, चलो ले, तो नॉन ट्रांसफरेबल है। आपका कोई भी, ये मुझे बताओ, आपका कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट है, अब एक बात बताओ, है तो मटेरियल, क्या इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, बोले नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो। अब आ जाइए पर्सनल, पर्सनल बनता है व्यक्ति। अब व्यक्ति में जैसे कि मैं बात करूं, जैसे आप यहां पर बात करें व्यक्ति की, व्यक्ति ने कोई बिजनेस खड़ा किया है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुडविल, गुडविल बिजनेस। मैंने मैंने मेरी ये कोचिंग है एग्री पावर जयपुर, ये मैंने खड़ा की, मतलब मैं ये मान भाई ये मेरा एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस ही है, क्योंकि इससे पैसा मिल रहा है। तो ये मेरा बिजनेस है, इसकी गुडविल है। अब मैं, भाई मैं ठीक है, मैं थक गया यार, अब कोचिंग नहीं चलानी, तो मैं क्या करूँगा, मेरी कोचिंग को बेच दूंगा। लेकिन मेरी पर्सनल थी ना ये, थी तो पर्सनल, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बेच दी। कोई बिजनेस है, किसी ने, आपने कोई बिजनेस खड़ा किया, आपने कोई बिजनेस खड़ा किया और उस बिजनेस को आपने, आपका पर्सनल बिजनेस था, आपने जो है खड़ा किया, लेकिन किसी कारण आप जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हो। मुझे कोचिंग किसी को देनी है तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, है कि नहीं। चलो, अब देखो पर्सनल में नॉन ट्रांसफरेबल क्या होगा, देखो पर्सनल में जैसे फ्रेंडशिप, आपने किसी से फ्रेंडशिप की, है ना, आपने किसी से फ्रेंडशिप की, वो, इसके अलावा आप करेज, साहस, ये आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो क्या, है, मतलब जो है आप मुझे बताओ, आप फ्रेंडशिप जो आपने की है, आप दूसरे को ऐसे थोड़ी है भाई, ठीक है यार, देख ले तू, देख ले यार, कोई बात नहीं, जा भाई जा। फ्रेंडशिप नॉन ट्रांसफरेबल होती है, जो आपके बॉडी, जो आपस में आपका फ्रेंडशिप में कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे एक पर्सन का दूसरे पर्सन से होता है, उस तीसरे पर्सन से इतना बॉन्डिंग जरूरी नहीं है। देखो आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, आपको भी पता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो, जिससे आप दिल की, तन मन धन की, दिल की सारी बातें शेयर करते होंगे, कोई तो एक होगा, और ये सबके में होता है। लेकिन आप, और जरूरी नहीं है सब फ्रेंडों से सारी, मतलब अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हो, लेकिन कोई एक तो होता है, तो क्या वो ट्रांसफरेबल है, नहीं, नॉन ट्रांसफर। समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। चलिए इस चीज को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मार्शल का हो गया। चलो, क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, लिख लिया। चल, अब देखते हैं बेस्ड ऑन कंजप्शन। बेस्ड ऑन कंजप्शन, है ना? अरे हाँ, ये ध्यान रखें, बेस्ड ऑन कंजप्शन। कंजप्शन के आधार पर जो है दो प्रकार के गुण होते हैं, कंज्यूमर और एक होते हैं प्रोड्यूसर। तो यहां पर होते हैं कंज्यूमर गुड्स और इकोनॉमिक गुड। नहीं नहीं, इकोनॉमिक नहीं, सॉरी सॉरी, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, है ना? अब देखो, इसको वैसे समझाता हूं, कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड। जैसे आप कोई भी वस्तु लेके, आप जो है आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसी वस्तुएं यूज करते होंगे। जैसे आप नहाते हो, नहाने पर आप साबुन शैम्पू वगैरह यूज करते हो। ये क्या है? आप कंज्यूमर हो, आपकी गुड्स है, आपकी वस्तुएं हैं, ये कंज्यूमर गुड्स है। हो सकता है आपको चाय की जरूरत है, चाय की पत्ती आप लाते हो, चीनी उसमें डालते हो, तो चीनी, चाय, जो भी क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। सब कुछ जो भी आप जो है यूज करते हो वो 100% मान लेना कंज्यूमर गुड्स में आता है, जो व्यक्ति यूज करता है। प्रोडक्ट में क्या आएगा? जनरली इसमें वो गुड्स आएगा जो इस कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी वस्तु बनाई रही है, उस वस्तु के लिए जो भी मटेरियल लगा है, वो आपके जनरली किस में आएगा? प्रोड्यूसर गुड में आएगा। जैसे कि बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, अभी लिखना मत। आपको जरूरत है, मान लेते हैं आपको बिस्किट खाना है। अब आपको ये जो आप मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने दुकान वाले को 10 रुपए दिए और आपने बिस्किट लिया, क्योंकि आपको भूख लग रही थी तो आपको बिस्किट चाहिए, तो ये आपका जो है क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया। अब इस बिस्किट को किसी ना किसी फैक्ट्री में बनाया गया होगा, किसी ना किसी जगह बनाया हो गया हो। इस बिस्किट को बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल यूज किया होगा। मटेरियल में मान लेते हैं आटा यूज किया होगा, एंड अदर कुछ भी जो है, जो भी चीनी वगैरह यूज की गई हो, अदर्स जो भी यूज किया गया वो मटेरियल हो गया। और यही क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है ना? जैसे और क्या है, इसको बिस्किट को बनाने के लिए हो सकता है आपने मशीनरी लगा के रखी हो, तो जो मशीनरी है, इस बिस्किट को बनाने में जो भी मशीनरी लग रही है वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड हो गया। इसे बिस्किट को बनाने के लिए आपने कोई फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री की जो बिल्डिंग बनाई, भाई ऐसा तो नहीं है खुली धूप पे आप ये बिस्किट बनाओगे, कोई ना कोई बिल्डिंग में बनाओगे, तो बिल्डिंग भी क्या हो गई? प्रोड्यूसर गुड्स हो गई। हो सकता है आपने जो है इस बिस्किट को बनाने के लिए जो भी ये आटा है, जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल जो यूज किया है, इसका कुछ ना कुछ तो पैसा दिया ही होगा, ऐसा थोड़ी। ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। समझ रहे हो? ये ध्यान रखें। दूसरा, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर नहीं हो सकते या प्रोड्यूसर गुड कंज्यूमर नहीं हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, लिखेंगे साथ ही बाद में लिखेंगे, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, फिर मैं लिखा दूंगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक है? चिल रहो, चिल। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं शानदार वाला, कि चलो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रिसिटी का। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को घर में यूज कर रहे हो, घर में आपके हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो, ये क्या है? ये कंज्यूमर गुड्स में कंसीडर होगा। यही इलेक्ट्रिसिटी को आप जो है, जो फैक्ट्री है, भाई फैक्ट्री में जो मशीनरी चलेगी, वो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो फैक्ट्री में यूज हो रही है,
क्या है, कोई ना कोई किसी न किसी वस्तु को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए, जिसको यूज कौन करेगा, कंज्यूमर यूज करेगा। तो यही इलेक्ट्रिसिटी जो घर में यूज हो रही थी वो कंज्यूमर गुड्स थी, यही इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में यूज हो रही है, तो ये प्रोड्यूसर गुड हो जाएगी, गुड्स में, प्रोड्यूसर गुड्स में कंसीडर हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये इंटरचेंजेबल रहते हैं, ऐसा ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो लिखते हैं। आज के सेशन में जो है क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, क्वेश्चंस अगले सेशन में हम पूरा जो भी विस्तार से हम अच्छे से लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर जो है, अब लिख ही लेते हैं क्योंकि पूरा जो है हो ही चुका है। आर कंज्यूमर गुड्स आर दोज हुज, कंज्यूमर गुड्स आर दोज हुज, नहीं दोज ऐसे ले लो, हुज नहीं, कंज्यूमर गुड्स आर दोज फ्रॉम विच consumers directly derived, consumers directly derives the satisfaction using, satisfaction किससे मिल रहा है, using the goods, यही क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। यानी कि उपभोक्ता सीधे वस्तुओं का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है। हिंदी में भी लिख लो ताकि समझ में आ जाएगा। क्या है, उपभोक्ता सीधे, देखेंगे, उपभोक्ता सीधे वस्तुओं का उपयोग करके, वस्तुओं का उपयोग करके, उपभोक्ता सीधे वस्तुओं का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, यही क्या कहलाता है, कंज्यूमर गुड कहलाता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं गुड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसे हम और क्या नाम से जानते हैं कंज्यूमर गुड्स को, गुड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जो है इसलिए बोला गया है क्योंकि सीधे कंज्यूमर की जो है सेटिस्फेक्शन करता है ना, ये इसलिए जो है इसको बोला गया है गुड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। चलिए ये ध्यान रखें, कुछ भी जैसे कॉस्मेटिक्स हैं, क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, है ना, बुक्स हैं, पेन है, फूड है, सब कुछ किस में आ जाएगा, कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दोज दैट हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ये क्या है, जो अन्य किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर गुड कहलाते हैं। दे कैन बी यूज्ड बाई, दे कैन बी यूज्ड बाई, इनको यूज किया जा सकता है कंज्यूमर के द्वारा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और बोथ। जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना, इनको कोई भी यूज कर सकता है, प्रोड्यूसर भी कर सकता है, कंज्यूमर भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड्स इज यूज। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आप वस्तु को कैसे यूज कर रहे हो। तो प्रोड्यूसर गुड जो है, गुड्स जो है कंज्यूमर गुड, मतलब इसको यूज जो है कंज्यूमर भी कर सकता है, प्रोड्यूसर भी, दोनों भी कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि गुड्स को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को घर में यूज कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा, और इसको फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बाकी इसमें जैसे मशीन है
है ना, फैक्ट्री, बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो लिख लो, रॉ मशीन्स, मशीन्स फैक्ट्री बिल्डिंग। हाँ भाई, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, देखो एक और लास्ट बच गया, बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। अगला है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के आधार पर जो है बेस्ड। अब देखो, ड्यूरेबिलिटी मतलब कोई भी जो गुड्स हैं, वस्तु हैं, वो कितना यूज हो रही हैं। हाँ, जैसे कि वन टाइम अगर आप यूज कर रहे हो तो उसे कहते हैं मोनो पीरियड गुड्स। आप किसी वस्तु को मोनो पीरियड गुड्स, किसी वस्तु को आप वन टाइम यूज कर रहे हो तो मोनो पीरियड गुड्स आ जाएगा, और पॉली पीरियड गुड्स आ जाएगा यदि किसी वस्तु को आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम्स यूज कर रहे हो एक ही वस्तु को, तो वो क्या आ जाएगा, पॉली पीरियड गुड्स आ जाएगा। या हम इनको कह सकते हैं ड्यूरेबल ड्यूरेबल गुड्स। भाई ड्यूरेबिलिटी के आधार पर है तो इनको हम ड्यूरेबल गुड्स कह देते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी, आपने खाना ऑर्डर किया, खाना आ गया, आपने खा लिया, वन टाइम मोनो पीरियड गुड्स में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि, है ना, अब वो तो पेट में गया तो गया, वो अब दोबारा जब भूख लगेगी तो भाई साहब आपको ऑर्डर ही करना होगा, तो मोनो पीरियड गुड्स में आ जाएगा ये। आप जो है खेती, तो आपने फर्टिलाइजर आप लेके आए, यूरिया लेके आए, और आपने यूरिया खेत में छिड़क दिया, तो भाई साहब वन टाइम यूज है, अगली बार जब फसल बो रहे तब फिर छिड़कना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? तो मोनो पीरियड गुड्स क्या होते हैं, जो वन टाइम यूज होते हैं और एक बार में ही सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब वन टाइम एक बार क्या करते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। पॉली पीरियड गुड क्या होते हैं, जो बार बार ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि आप जो है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जो होता है, जो जुताई करता है, बुवाई करता है, सारे कार्य जो करता है कृषि के, वो ट्रैक्टर आपने ले लिया। ऐसा तो नहीं है कि आप हर सीजन वाइज सीजन आप ट्रैक्टर भाई दूसरा लाते हैं नया, नहीं। यानी कि पॉली पीरियड गुड्स में आ जाएगा। ड्यूरेबल गुड्स है, वो लंबे समय तक चलेगा, जो ट्रैक्टर है, मशीनरी है, इम्प्लीमेंट है, बिल्डिंग है, ये सब जो है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे विच आर यूज्ड ओनली, लिखेंगे विच आर यूज्ड ओनली वंस टू सेटिस्फाई टू satisfy to satisfy a need are called मोनोपीरियड गुड कहलाता है, गुड्स कहलाते हैं। जैसे कि ऑल फूड आइटम्स, एग्जांपल्स की बात करें तो ऑल फूड आइटम्स, फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर्स हैं, और भी कोई जो आपके अकॉर्डिंग एग्जांपल देख लो, जैसे कि सीड्स है। पॉली पीरियड गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, लिखेंगे विच आर यूज्ड टाइम एंड अगेन, विच आर यूज्ड टाइम एंड अगेन, यानी कि अगेन एंड अगेन आप इनको यूज कर रहे हो। दे कैन बी मेड, दे कैन बी मेड बी ऑफ सेवरल टाइम्स। ये छोड़ो, ये लाइन मत लिखो, इतना ही ठीक है ना, जिनको बार बार यूज कर रहे हैं वो। जैसे एग्जांपल लिख लो, मशीनरी, मशीनरी, इम्प्लीमेंट्स, बिल्डिंग, etc। क्लियर है? तो ये भाई जो है गुड्स का कंप्लीट हो गया। अब
अगली क्लास में जो भी टॉपिक है वो देख लेंगे, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे हम पूरा कंप्लीट जो है कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, नोट्स बनाएं, लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, और क्वेश्चंस कराएंगे अगली वीडियो में, तो ध्यान से करके आना।